पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसका कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है आर अग्रवाल का। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose root, sum of root means alpha plus beta equal to is root 2 and their product alpha into beta 1 by 3। तो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया रूट 2x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 by 3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 by 3 इक्वल टू 0। तो अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। अगर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोल रहा है इफ x इक्वल टू 2 by 3 and x इक्वल टू माइनस 3 आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रूट्स का मतलब है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन गलत हो गया, मैच हो गया। ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड a एंड b। देखिए तो अब हम यहां पर x का दो वैल्यू है, तो अगर आप यहां समझते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 7y और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू by। तो देखिए एक आपको हो गया अल्फा इक्वल टू 2 by 3 और बीटा इक्वल टू माइनस 3। तो 2 by 3 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7 by 8। तो माइनस 7 by 3 इक्वल टू माइनस 7 by 8, यानी a इक्वल टू 3। अल्फा इंटू बीटा 2 by 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस by है। b का वैल्यू निकालना है हमको, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 2 इक्वल टू b का वैल्यू हो गया जो चाहिए हमको 3, तो b इक्वल टू माइनस 6। ये आ गया आपका आंसर। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, जरा वो भी समझते हैं, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ polynomial 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बोल रहा है a फैक्टर है, इसका फैक्टर है मतलब अगर हम पॉलिनोमियल px रखते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। तो आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। इफ x माइनस a फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल टू 0। ये आप लोग पढ़े होंगे। इफ x माइनस a फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल टू 0। तो इसी रूल को हम यहां अप्लाई करते हैं। तो यहां देखते हैं
एक्स प्लस ए, इसको जीरो करते हैं, एक्स इक्वल टू वैल्यू आ गया माइनस ए, तो p माइनस ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 माइनस ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 ए और माइनस ए प्लस 5 माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, एक कैंसिल हो गया और a इक्वल टू आ गया आपको माइनस 10y माइनस 5 यानी कि 2, तो a हो गया आपका इसका वैल्यू। और बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और बाकी क्वेश्चन कुछ कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ 0 8 एंड प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 और अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 12। तो यहां पर समझते हैं, तो अल्फा, तो हम पॉलिनोमियल अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर इसको जीरो कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8x और प्लस 12, ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। अब हम समझते हैं यहां से क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें भी यही यूज होगा लेकिन थोड़ा सा उसमें बदल जाएगा वो, समझते हैं उसको। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यहां बात करते हैं, द पॉलिनोमियल whose degree 3 called cubic polynomial। तो अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की पहले बात कर लें, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d where a not equal to 0 and a b c d are real। अब x क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, और नहीं तो फिर ये क्यूब ही गायब हो जाएगा, तब क्यूबिक बचेगा ही नहीं आपका। अब अगर इसके नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, तो नंबर ऑफ जीरोज 3, इसका नाम देते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा। जनरली आप ऐसे किसी से डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम देते हैं अल्फा बीटा और गामा। अब जैसा कुछ एग्जांपल्स में देते हैं, 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 9, एक क्यूब है मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, यहां पर क्यूब है मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां समझते हैं जीरोज का रिलेशन और कोफिशिएंट का रिलेशन। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो पहले बात करते हैं हम सम ऑफ जीरोज, अरे सिंगल सिंगल रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी वाई ए, यहां पर कहने का मतलब आ गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और यहां एक्स क्यूब। अब बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट
ऑफ टू जीरो, दो जीरोज को हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और उसका सम कर रहे हैं, मतलब हो सकता है हमको अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यहां वैल्यू सी वाई है, रूल वही है, बी वाई ए सी वाई ए, अगले में आएंगे तो डी वाई ए, तो सी वाई ए स्टार्ट होगा नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव, अगले बार में फिर से आएंगे नेगेटिव। यहां हो गया आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब बात करते हैं अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा बीटा गामा, तो यहां आ गया माइनस डी वाई ए, माइनस डी वाई ए सी वाई ए माइनस डी वाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां माइनस माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आपका आ गया रिलेशन। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन रहता है, वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है। उसके बाद समझते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो यहां डिग्री 4 होना चाहिए। द पॉलिनोमियल whose degree 4 called biquadratic polynomial। तो देखते हैं यहां नंबर ऑफ जीरोज, थोड़ा सा इसका सेंटर फॉर्स में लेते हैं, px equal to ax for bx cube cx square dx plus e, where a not equal to 0 and a b c d e belongs to real। कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो x4 ही 0 हो जाएगा और x4 0 का मतलब फिर बाय क्वाड्रेटिक में रहेगा। अगर यहां नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इस चार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम तो 5x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 माइनस 5 या माइनस x4 प्लस x क्यूब प्लस x प्लस 2, ये हो गया आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। अब अगर हम इसके जीरोज की बात करें और इसके कोफिशिएंट की बात करें तो फिर से वही आएगा, इनकी अगर बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, तो देखिए हम पहले निकालते हैं हर एक जीरोज का सम, यानी कि एक एक जीरो ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करके लेंगे फिर 3 मल्टीप्लाई करके लेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा देखते हैं, इसको हटाते हैं हम यहां और रिलेशन को हम यहां लिखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो सम कहने का मतलब फिर से स्टार्ट करेंगे यहां से माइनस बी वाई ए। अब अगर बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट
ऑफ टू जीरोज, दो जीरोज की हम बात कर रहे हैं और उसका सम निकाल, दो जीरोज का प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसका सम निकाल रहे हैं, यानी अल्फा के साथ बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा और अल्फा डेल्टा, अल्फा के साथ बीटा, अल्फा के साथ गामा, अल्फा के साथ डेल्टा, फिर बीटा के साथ गामा और बीटा के साथ डेल्टा, फिर गामा के साथ डेल्टा। यहां पर वैल्यू आ गए थे हम लोग माइनस डी बाई ए। अब आएंगे सी बाई ए, सिंगल हो गया, डबल हो गया, अब आएंगे ट्रिपल की बात करते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोज, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। अब इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग को, देखिए डी वाई माइनस डी वाई ए, सी वाई ए, अब फिर से आएंगे माइनस डी वाई ए और लास्ट निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सिंगल सिंगल आ गया, डबल डबल आ गया, ट्रिपल ट्रिपल आ गया। अब सीधे चार को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई वाई ए, ये हो गया आपका रिलेशन। इसमें एक क्वेश्चन आता है ग्राफ बेस्ड, जो एनसीईआरटी वगैरह में आपको मिलेगा, वो ग्राफ बेस्ड में आता है क्या, जरा वो देखते हैं। तो ग्राफ में कुछ क्वेश्चन आता है इस तरह से कि नंबर ऑफ जीरो वहां से निकालना होता है। तो देखिए अब अगर बात करते हैं इन ग्राफ, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ कट पॉइंट by curve, cut point on x axis by curve, कर्व x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है वही उसका नंबर ऑफ जीरो होगा, समझिए। तो यहां दो पॉइंट पर कट कर रहा है और ये नंबर ऑफ जीरोज है जो रियल जीरोज है। आप आगे जाकर के पढ़ेंगे इमेजिनरी जीरोज भी होते हैं, वो 11 क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। तो यहां पर दो जीरोज हो गया, तो यहां हो गया नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। अगर कुछ इस तरह से बात करें तो यहां आपको 3 पॉइंट पर कट हो रहा है, तो यहां नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। ये आपका एक्स एक्सिस है और यहां वाई एक्सिस, यहां एक्स एक्सिस और यहां वाई एक्सिस। लेकिन अगर कोई कर्व इस तरह से है तो यहां एक्स को कट कर ही नहीं रहा है, तो यहां अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं तो यहां नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, यहां कोई जीरोज है ही नहीं। तो कर्व के थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्वाड्रेटिक और बाय क्वाड्रेटिक में आते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंशिएट फॉर्म में आए। अब कोई क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, तो आपको ये आर से बताना है, आपको आर डी शर्मा, केसी सिन्हा या फिर जो भी बुक है आपके पास एनसीईआरटी, सब में क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा आपको। हम कुछ जो टाइप का क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी आप लोग बनाकर देखिएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो कमेंट में जाकर के कमेंट करिए। तो देखते हैं, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको x³ - 2x² -
5x प्लस 6। वेरीफाई द रिलेशन, और इसका रिलेशन को वेरीफाई करना है रिलेशन, तो हम हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। तो अब समझते हैं कि क्या ये पहले जीरोज है या नहीं है। तो अगर हम जीरोज की बात कर रहे हैं तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। मतलब P3 तो आ जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 18 माइनस 15 प्लस 6, 27 प्लस 6 33 और माइनस 33, ये आ गया आपका 0। तो इस तरह से P माइनस 2 का वैल्यू भी 0 और P1 का वैल्यू भी 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि जीरोज है। अब अगर बात करते हैं हम रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो रिलेशन तो यहां पर हम लोग को हो गया अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -2, गामा इक्वल टू 1, ये तीन वैल्यू आ गया। अब हम यहां से बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 6। तो हम पहले बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 3 प्लस 1 4 और -2 यानी कि 2 आ गया। अब इसका रिलेशन की बात करते हैं तो -2 बाई 1 यानी कि आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर लीजिए इसको। अब निकालते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। तो -6 -2 और +3 यानी कि आ गया -5 बाई 1। तो देखिए -5 बाई 1 यानी कि c बाई a और फिर अल्फा बीटा गामा -6 यानी कि -6 बाई 1 यानी कि -d बाई a, ये हो गया आपका वैल्यू। तो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जस्ट यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कीजिए और अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर बताइए हमको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल व्हिच zeros अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -3 और गामा इक्वल टू 4। यानी कि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह से है और 5 में भी इसी तरह से है सेम। वहां पर तो और आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैलकुलेट कर लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहने का मतलब आता है यहाँ पर माइनस बी बाई ए। तो ए आ गया माइनस के पोजीशन पर, बी के पोजीशन पर ये आएगा आपका। तो देखिए 6 यानी कि 3 आ गया, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगा -6 -12 और +8 -10 और अल्फा बीटा गामा -24, ये वैल्यू आ गया आपका। अब हम अगर बात करें तो पोलिनोमियल हम लोग को कैसा था, ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, कुछ था इस पोलिनोमियल। अब हम यहां से a कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। देखिए ये हो गया बी बाई ए, इसी का हम लोग वैल्यू लिखे थे सी बाई ए और यहां लिखे थे माइनस डी बाई ए, ये वैल्यू था। अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं अगर, तो एक्स क्यूब माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स माइनस डी बाई ए। तो एक्स क्यूब
माइनस बी बाई ए का वैल्यू आ गया 3, तो 3x²। सी बाई ए का वैल्यू आ गया -10, तो -10x। माइनस डी बाई ए का वैल्यू आ गया 24, -24, तो -24, यानी कि आ गया आपको x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। आप लोग सीधे इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा बीटा। सीधा इसको अप्लाई कीजिए, आपका सीधा पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम 5 का, तो 5 में बोल रहा है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 टेकन 2 एट ए टाइम। सम ऑफ 0 पहले दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, टेकन 2 एट ए टाइम यानी अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज अल्फा बीटा गामा इज 5 -2 -24। तो हम लोग क्या आ गया x³ माइनस, यहां पर वैल्यू -2 आ गया, सॉरी -5 आ गया, तो -5x²। वैल्यू -2 है तो -2x और 24 है तो +24। ये हो गया आपका आंसर। तो आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो यहां आपको फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आपको fx का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है S7। x4 प्लस 3x³ 3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx का वैल्यू दिया हुआ है x² प्लस 1 माइनस x। चलिए अब हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। हमको डिवाइड देना है x² माइनस x प्लस 1 और x4 प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड देना है। तो हम पहले x² से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो जाएगा x4 माइनस x³ प्लस x² माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। हम लोग को आ गया x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। अब हम फिर डिवाइड दे देते हैं इसको, तो अब डिवाइड देंगे हम लोग x से, तो x³ माइनस x² प्लस x, ये कैंसिल, 3x² प्लस 3x प्लस 5, तो 3 से डिवाइड दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा हम लोग को, तो 3x² माइनस 3x और प्लस 3 माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, और आ गया आपको यहां पर 6x प्लस 2। तो ये हो गया आप लोग का क्वोशिएंट और ये हो गया आपका रिमाइंडर। कोई डाउट नहीं? अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाय एक्चुअल डिवीजन सो दैट x² माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ 2x4 प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 9x माइनस 12। आप इसको डिवाइड दे दीजिए जैसे डिवाइड इसमें दिए हैं, तो यहां पर आपको फाइनली रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वो फैक्टर है। तो इस तरह से आप सिंपली डिवीजन दे सकते हैं और इसमें कुछ विशेष है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर, तो यहां बोल रहा है इट इज गिवन दैट -1 is one of the zeros of polynomial x³
प्लस 2x² माइनस 11x और माइनस 12, एक जीरो यहां पर दिया हुआ है। चलिए इसको हम मान लेते हैं कि एक गामा का वैल्यू दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हम वैल्यू कौन करते हैं यहां से, तो माइनस बी बाई ए यानी कि -2, और एक वैल्यू और कैलकुलेट कीजिए, अल्फा बीटा गामा, तो माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए यानी कि 12। तो देखिए अब वैल्यू पुट करते हैं यहां, तो अल्फा प्लस बीटा -1 इक्वल टू -2, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, और अगर गामा की वैल्यू की बात करें फिर -1 यहां पर है, तो अल्फा इंटू बीटा -1 इक्वल टू 12, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया -12। अब बात आई कि हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। देखिए सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल रूल अप्लाई करना है। आप लोग जाकर 2 वेरिएबल में इस रूल को फिर से पढ़ेंगे एक बार। तो आप एक फॉर्मूला लगाइए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब पढ़े होंगे भी इसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -1 का स्क्वायर, और यहां पर आ गया -4 इंटू -12, यानी कि वैल्यू आ गया यहां पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 48 यानी कि 49। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो गया 7, कुछ ऐसा वैल्यू रहेगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू -1। अब दिमाग में ये आता है कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, कोई ऐसा ही बोलेंगे कि इसको हम अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -7 लिखेंगे, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले इसको सोल्यूशन देख लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7, यहां माइनस यहां प्लस, तो यहां पर ये कैंसिल हो गया, यानी कि 2 अल्फा इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू 3। तो बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए आप यहां से, तो 3 माइनस बीटा इक्वल टू 7, तो बीटा इक्वल टू -4, ये वैल्यू आ गया। अब आप यहां से वैल्यू चेक कर लीजिए कि दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर इसके थ्रू निकालते हैं तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -7 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1, तो 2 अल्फा इक्वल टू -8, तो अल्फा इक्वल टू -4 और बीटा इक्वल टू, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -7, तो -4 माइनस बीटा इक्वल टू -7, तो बीटा इक्वल टू 3। तो देखिए यहां पर वैल्यू तो वही आ रहा है, खाली वैल्यू एक्सचेंज हो गया है, जो हाँ अल्फा का वैल्यू वहां बीटा का, तो किसी से भी आप निकाल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा आएगा कि किसी केस में वो फॉलो अप नहीं करेगा, फॉलो अप नहीं करेगा, कंडीशन चेक कर लेंगे हम लोग कि क्या ये कंडीशन दोनों फॉलो कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर वहां से एक्सचेंज कर दीजिए आप उसको, जिसमें सेटिस्फैक्शन रहेगा वो आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी यही तरह से है, आप वहां सॉल्व करेंगे आपको सॉल्व हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो यहां बोल रहा है, अभी देखे थे हम लोग जो क्वेश्चन देखे थे उसमें था एक अल्फा दिए हुए, या अल्फा बीटा गामा जो भी एक जीरो दिया हुआ था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था। यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर 2 जीरो है, अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू -3। पॉलिनोमियल का नाम है, पॉलिनोमियल जो है x4 x³ -11x² -9x + 80। हमको यहाँ पर अगला 2 जीरो निकालना है, इसको हम अल्फा बीटा नहीं मानते, इसको हम मान लेते हैं कि गामा है और एक डेल्टा है। आपको यहाँ पर 2 ही रिलेशन निकालना है, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई ए यानी कि -1। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 -3 इक्वल टू -1, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1, और एक निकालना है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए प्लस
ई वाई है, यानी कि 18 आ गया आपका। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अल्फा बीटा -9 इक्वल टू 18। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया -2। अब आप जो पहले रूल लगाए थे अभी वही रूल अप्लाई कर दीजिए यहां पर। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। वैल्यू हो गया 1 और प्लस 8 यानी कि 9 यानी कि 3 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तो सॉल्व कर लीजिए। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू -1, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो गया 3। ये कैंसिल हो गया, यानी कि 2 अल्फा इक्वल टू 2। अल्फा का वैल्यू आ गया 1। बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए कहीं से, इसमें या इसमें डाल दीजिए, या फिर आप यहां पर भी डाल सकते हैं वैल्यू। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2, तो बीटा इक्वल टू -2 बाई अल्फा, तो -2 बाई 1 यानी कि -2। जहां से निकालेगा वैल्यू यही रहेगा आपका। तो एक क्वेश्चन समझ लिए। अब एक क्वेश्चन रूट टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जरा वो देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां बोल रहा है फाइंड ऑल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x4 माइनस 11x³ प्लस 7x² प्लस 13x minus 7. It being given that two of its zeros, तो मान लेते हैं गामा है और एक डेल्टा, 3 प्लस √2 और एक 3 माइनस √2। तो हम पहले सोल्व करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू क्या है, 11/2। चलिए तो गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू डाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 प्लस √2 और प्लस 3 माइनस √2, ये कैंसिल हो गया 11/2, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 11/2 माइनस 6 यानी कि माइनस 1/2। अब दूसरे की बात करते हैं अगर, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो माइनस बी बाई ए सी बाई ए, डी बाई ए माइनस ई बाई माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए और ई बाई ए यानी कि माइनस 7/2। तो अल्फा बीटा को छोड़ देते हैं उस तरह से, और गामा का वैल्यू हो गया 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 इक्वल टू 7/2। तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया 9 माइनस 4, 9 माइनस 2 7/2, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया 1/8, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया 1/2, नहीं यहां पर माइनस 1/2। अब आप यहां से सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। फिर वही रूल आ गया, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 1/2 यानी कि 1/4 माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/2। तो यहां से आ गया 9/4, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया 3/2। अब आप यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। तो एक आ गया वैल्यू हम लोग को अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/2 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3/2, ये कैंसिल। 2 अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू 1/2। बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए आप यहां से। तो आप लोग को एक पॉलिनोमियल का कंप्लीट हो गया हर साइज। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आप लोग कुछ देख लीजिए पहले, और उसके बाद हम शुरू करेंगे इसको। इसका बहुत सा जो पॉलिनोमियल में पढ़े हैं वो एप्लीकेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में।